नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 से लेकर 22 सितंबर तक के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। गणपति बप्पा का कल से हम सभी के घर आगमन हो गया है। देश भर में यह त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस दिन घर घर गणपति की स्थापना की जाती है और विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। गणेश जी को कुछ चीज़ें बेहद प्रिय मानी जाती हैं और कहते हैं इन चीज़ों को पूजा में शामिल करने से बापा प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आपको बताते हैं कि गणपति पूजा में शामिल किए जाने वाली इन 6 चीज़ों और उनके महत्व के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं आपके राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आपने कड़ी मेहनत की है और आपके प्रयासों को पहचान मिल रही। कार्यस्थल में अपनी प्रसिद्धि का मजा लें, समझदारी से धन संबंधित निर्णय लें और आपकी वर्तमान वित्तीय चिंताएं हल हो जाएंगी। सफलता और आकर्षण से भरे जीवन के इस चरण को आप खुलकर जिएंगे। आज धन की दृष्टि से आपका दिन अच्छा रहेगा। आपने इस दिन को और सफल बनाने के लिए आकर्षण और व्यवहार कुशलता का प्रयोग करें। अपने जीवन के निर्णय सोच समझ कर लें, क्योंकि यह आपने निर्णय आपकी किस्मत बदल सकते हैं। अपने दुख को रहस्य न रखें। अगर आपका स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का कारण बन गया है तो शांति और मार्गदर्शन के लिए अपने परिवार और दोस्तों की राय लें। अचानक मिला धन योजनाओं को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है। बुराइयों से बचे और इसकी जगह नेचर का मजा लें। आज का दिन समय गुप्त बैठकों गतिविधियों में भाग लेने, ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अपने गुप्त प्रेम संबंध, संपर्क या भागीदारी के बारे में सबको बताने का है। आप आज अपने काम, स्वास्थ्य और दैनिक रूटीन को लेकर अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। याद रखें, चुप रहना स्वर्णिम है, चुप रहना उत्पादक है और चुप रहना ही प्रेम है। कानूनी मामले अभी आपका ध्यान चाहते हैं। आपको खरीद या अनुबंध के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बुलाया जा सकता है। आत्मविश्वास से कार्य करें और उन लोगों से सलाह लें जिन पर आपको विश्वास है। विचार विमर्श और बातचीत महत्वपूर्ण है। एक नया अवसर आपका इंतजार कर रहा। आज आप घर और काम दोनों में तालमेल बनाए रखेंगे। अपने परिवार और चाहने वालों का मनोरंजन करेंगे, उनसे बात करेंगे और उन्हें हंसाएंगे। इन मज़ेदार क्षणों में अपने कर्तव्यों को भी याद रखें। आप थके हुए और आलसी महसूस कर सकते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक प्रयास करना नहीं छोड़ देते। बच्चे मोल्ड करने की चीज़ें नहीं, किंतु लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने चाहिए। इस समय आप रचनात्मक ऊर्जा से भरे हैं। इसे दूसरों से शेयर करें और मनोरंजक समय का मजा लें। आपके दिमाग में आध्यात्मिक विचार हो सकते हैं। अपने अंतर्ज्ञान का पालन करें। यह समय प्रयासों के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छा है। आप मानसिक रूप से बहुत सक्रिय हैं, इसलिए आपके सभी काम आसानी से हो जाएंगे। किसी भी एक खास काम में ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। आप अभी खुद पर संदेह कर सकते हैं। अपने मन और दिल को जांच करें। घर के मामलों से निपटने के लिए समय निकालें, भले यह आपकी योजनाओं को धीमा कर रहे हों या उसमें बाधा पहुंचा रहे हों। स्थिर प्राकृतिक सेटिंग्स में शांति की तलाश करें। आज अतिरिक्त आमदनी का योग है
आपकी खुशी आपके द्वारा किए गए निर्णयों पर निर्भर करती है। आपका अपना रवैया यह निर्धारित करता है कि आप सफल होंगे या नहीं। जब यह स्पष्ट रूप से लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, तब भी अपने लक्ष्य को ना बदले, बल्कि अपने प्रयासों को लक्ष्य के अनुकूल बनाएं। मरम्मत को भी टाला नहीं जा सकता। यह समय खिड़कियों, कारों आदि को सुधारने के लिए धन खर्च करने का है। सहकर्मी और भाई बहन आपके जीवन में खास भूमिका निभाएंगे, जिससे आपको नेटवर्किंग के अवसर मिलेगी। उन लोगों के संपर्क में रहे जो अभी सबसे महत्वपूर्ण हैं। अपने काम या नौकरी से आप संतोषजनक रहेंगे, क्योंकि आप यह जान चुके हैं कि सफलता आपके कदम चूमने वाली है। आज आपकी क्षमताओं और गुणों की पूरी तरह से पुनर्जीवन होगा। आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं हो सकते कि एक नया लक्ष्य ना बना सके या एक नया सपना ना देख सके। अपने सहयोगी या पड़ोसियों की समस्याओं का सामना करें। उनका संकट आपकी योजनाओं को प्रभावित कर सकता है। वेतन में वृद्धि या पदोन्नति परिवार और दोस्तों के साथ जश्न मनाने लायक है। खुद को थोड़ी विलासिता का उपहार दें, लेकिन इसकी अधिकता से बचें। आप चिंतित हो सकते हैं। अपनी प्रेरणा के लिए गंभीरता से सोचना और प्रार्थना करना एक सही विकल्प है। जीवन की अनिश्चितताओं से निकलने के लिए कुछ समय निकालिए और अपने दिल की सुने। आत्मविश्वास के बिना किसी काम में सफल होने की कल्पना करना आपको धोखा के समान है। यह समय अच्छी किस्मत का है। सलाहकार की मदद से कुछ लाभ मिल सकता है। कुछ नई योजनाएं भी शुरू की जा सकती हैं। योजनाओं पर काम करें, लेकिन सावधान रहें कि आप कैसे पैसे खर्च करते हैं, उनसे कितना फायदा है। आज का यह दिन बातचीत, मैत्री, पत्र व्यवहार और संपर्क से जुड़ा हुआ है। सामाजिक और सामूहिक गतिविधियां आज के दिन का आकर्षण है और इनसे आपको फायदा होगा। लोगों के कौशल वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे आपको तोड़ या जोड़ सकते हैं। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। हाल ही में किसी नुकसान या हानि से आप खुद को प्रभावित महसूस कर सकते हैं। अपने विचारों के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालें। जो रहस्य आपको व्यस्त रखते हैं उनकी खोज करें। सोना और आराम करना जरूरी है। आपके सपने आपको ज्ञान दे सकते हैं। इन्हें लिख लीजिए। अपने काम में आपको तरक्की मिल रही। वैवाहिक एवं घरेलू जीवन में सामंजस्य है। दूसरे लोग आपके करिश्मा और आकर्षण की तरफ खींच रहे हैं। धन लाभ भी आपको खुश कर सकता है। खर्च करते समय समझदार बने और अधिक खर्च न करें। घरेलू मतभेदों से बचने के लिए अच्छे से बात करें और सुनें। आज आपके जीवन में बड़ा भाई बहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज काम और मनोरंजन दोनों आपको आकर्षित नहीं करेंगे। नई चिंताएं आपको परेशानी में डाल सकती हैं। किसी यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। आज आप कुछ रोजाना के कामों को छोड़कर अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाना चाहते हैं। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल सकती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। इन 6 चीजों के बिना गणेश चतुर्थी की पूजा रहेगी अधूरी। दुर्वा माना जाता है कि गणेश जी को खास तौर पर प्रिय होती है। कहते हैं कि गणेश जी की पूजा में कुछ देर पहले ही धूप घास तोड़नी चाहिए और ताजी ही चढ़ानी चाहिए। पूजा के वक्त ताजा दुर्वा तोड़कर ही गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। देखकर कम से कम 3 या 5 फुनगी वाले दुर्वा चढ़ानी चाहिए। मोदक, मिष्ठान में गणेश जी को मोदक सबसे पसंद है। इस दिन के लिए घर घर में मोदक तैयार किए जाते हैं। गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है, इसलिए इनकी पूजा में मिठाई शामिल करना जरूरी है और उसमें गणपति जी को मोदक सबसे प्रिय है। आमतौर पर चावल के आटे के बने मोदक गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं। अगर आप भी अपने घर बप्पा को बुलाए हैं तो उनकी पूजा में रोजाना मोदक जरूर शामिल करें। सिंदूर, भगवान गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाना सबसे शुभ माना जाता है। सिंदूर को शुभ और मंगल का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि गणेश जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। गणेश जी को सिंदूर अर्पित करने के बाद अपने माथे पर भी सिंदूर लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। केला, गणपति जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्हें फलों में केला सबसे प्रिय होता है। ध्यान रखें कि गणपति जी को केला सदैव जोड़े से चढ़ाना चाहिए। केले का एक फल कभी भी पूर्ण नहीं माना जाता। केले को पूजा में सदैव
जोड़े से चढ़ाना चाहिए। लाल पुष्प, लाल रंग गणपति जी का प्रिय होता है, इसलिए उनकी पूजा में पुष्प भी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो गणेश जी को चढ़ाने के लिए गुड़हल के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। गुड़हल का फूल गणपति पूजा में शामिल करने से आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। गन्ना, गणेश जी की पूजा में गन्ने का भी अपना ही स्थान है। अगर आप भी अपने घर पर गणपति जी की स्थापना करने किए हैं तो उनकी पूजा में अर्पित करने के लिए गन्ना जरूर लें। गणेश जी को गन्ना चढ़ाने से आपके जीवन में भी मिठास घुल जाएगी। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।